वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2021 और 11 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो बात करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, कर चोरी की सूचना देने वाले को मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी। यानी कर चोरी किया जाता है, अगर उसकी सूचना कोई मुखबिर देता है तो उसको मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी। अब 1,00,000 रुपए राशि दी जाएगी। कितनी? 1,00,000 रुपए राशि दी जाएगी। पहले इसमें 50,000 रुपए राशि दी जाती थी, अब उसमें 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन कल एक एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ध्यान रखना। कल एक एग्जाम हुआ था, RRVNL का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। 2-3 क्वेश्चन मैं वो बताता हूँ जो कल एग्जाम में आए थे। और आपको पता है अब भर्तियों का सीजन चल रहा है, इस सितंबर और अक्टूबर महीने में खूब सारी परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए स्पेशल हमने पूछे कुछ पीछे वाले क्वेश्चन हैं उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। तो ये कल क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कर चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1,00,000 रुपए कर दी है, जो पहले 50,000 थी। इसके अलावा याद रखना इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसके साथ ही। जो सरकार के द्वारा मिलावटखोरों के लिए आंदोलन चलाया था, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, मिलावटखोरों के लिए ऑपरेशन चलाया था क्लीन स्वीप, उसके लिए अगर कोई उसकी कोई सूचना देता है मिलावट की तो सरकार ने 51,000 रुपए देने की घोषणा की। कितने? 51,000 रुपए। जो एक कोई मिलावटखोरों के बारे में कोई सूचना देती है तो उसको 51,000 रुपए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एक और याद रखना, जो मुखबिर योजना के अंदर जो लिंग का पता प्रशिक्षण करते हैं ना, जहाँ परीक्षण करते हैं और कई बार लिंग का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है, डायग्नोस्टिक्स जिसको कहते हैं निदानात्मक, अगर उसका कोई पता लगाता है तो मुखबिर योजना के तहत 3,00,000 रुपए दिए जाएंगे। PCPNDT है ना, लिंग परीक्षण का अगर कोई बताता है तो 3,00,000 रुपए प्रोत्साहन जो मुखबिर योजना के तहत दीजिए। उसमें भी पहले 2.5 लाख देते थे, अब 3,00,000 देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मुखबिर प्रोत्साहन योजना कर चोरी के मामले में तो 1,00,000 रुपए, अगर लिंग की जांच करते हुए कोई सूचना देता है तो उसे 3,00,000 रुपए, और अगर कोई जो ये मिलावटखोरों की कोई जांच कोई बताता है, सरकार को अवगत कराता है, तो उसको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आने की संभावना, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों। तो देखिए, कर चोरी सूचना देने वाले मुखबिर योजना की राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1,00,000 कर दी है। अभी लगातार रोज सितंबर के अंदर रोज पेपर होंगे, ध्यान रखना। और अभी 12, 13, 14 को 13, 14, 15 को SI का एग्जाम होगा। तो SI के बाद कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम होगा 18 तारीख को, उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर है, उसके बाद में रीट है, और बीच में छोटे मोटे एग्जाम और चल रहे हैं। तो याद रखना, बढ़िया तरीके से हमारे इस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ते रहना और वो PDF खरीद लेना। PDF जो आपको स्पेशल दी हुई है 2020 की भी है और 21 की है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपये पे कीजिए। और SI कॉलेज लेक्चरर पटवार सब में राजस्थान करंट आता है, वो राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। और अभी जो RVNL के एग्जाम हो रहे हैं उसमें 3-4 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे राजस्थान करंट आपको करवाए हुए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोई PDF खरीदना चाहता है तो 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 100 रुपये करके और मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, आपको तुरंत वहाँ पे PDF प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को किस कार्य से विमुख करने तथा उनका पुनर्वास करने हेतु किस कोष का गठन किया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं 3-4 बार बता चुका हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बजट का क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रखना। ये बजट 2021-22 में क्वेश्चन आ गया और 10 दिन पहले का वीडियो देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया जिसमें मैंने श्री गुरु छाबड़ा शरण जो स्मृति में आपको बताया था, वो सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ मैंने बताया था कि नवजीवन कोष का गठन किया जाएगा 100 करोड़ रुपए से। कितने? नवजीवन कोष का गठन किया जाएगा 100 करोड़ रुपए से। ये देखिए, प्रदेश में जो हथकढ़ शराब निकालते हैं ना, हाथ से शराब निकालते हैं, जो एक अपराध माना जाता है, एक अच्छी बात नहीं है। बनाने के लिए परिवार लिप्त है, बहुत बड़े बड़े कई क्षेत्रों में पूरा गाँव का गाँव हथकढ़ शराब निकालता है। उनको इस कार्य से विमुख हटाने के लिए और उनको पुनर्वास करने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी 2009 में, नवजीवन योजना। कौन सी? नवजीवन योजना। ये नवजीवन योजना है ना, ये 2009 में चलाई थी और अब
इस नवजीवन योजना के तहत सरकार ने इस बजट में 100 करोड़ के नवजीवन कोष के गठन की मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मुख्य तथ्य, प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने के लिए परिवारों को इस कार्य से विमुख करने और उनका पुनर्वास करने हेतु नवजीवन योजना का गठन किया जाएगा। तीसरा देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना की जाएगी। कहां की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना की जाएगी जयपुर में। बस ये बजट के अंदर घोषणा हुई है, तो इसको याद करना थोड़ा। जयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2019-20 के तहत राज्य के निम्न में से किस बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है अभी। इंस्पायर अवार्ड योजना 2019-20, अब ये 2019-20 के मिलेंगे। अब जो अवार्ड इस साल 2021 में मिले हैं, राज्य के निम्न में से किस बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो ध्यान रखना, निकिता वर्मा, आफरीन और महल कुमार, तीनों का चयन हुआ है। उपयोग सभी आपसे पूछे। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2019-20 के तहत राजस्थान के 3 बालकों का चयन हुआ है। 3 बाल वैज्ञानिक है, उनका चयन हुआ है, निकिता वर्मा, आफरीन और महल कुमार। तो यहाँ देख सकते हो 3 बाल वैज्ञानिक, निकिता वर्मा, आफरीन और महल कुमार। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस 3 या इनके नाम पूछ सकता है या संख्या पूछ सकता है। 3 है इंस्पायर जो अवार्ड दिए जाते हैं। राज्य के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति में शामिल किया गया है? राज्य के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। और कल आपको जो ओलंपिक हुए थे उसके खेल राजस्थान के संदर्भ में आज वीडियो आपको 9 बजे मिल जाएगा। कल मिल नहीं पाया था किसी वजह से, तो आज 9 बजे आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा। तो देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के हैं, जो अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में यानी ज्वेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। और जो 29 अगस्त को आपको पता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं, उस अवसर पर क्या है कि पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अभी पुरस्कार का चयन नहीं हुआ है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति में शामिल किए गए हैं राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया, जिन्हें 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझड़िया अब से पहले 2 ओलंपिकों में ये गोल्ड जीत चुके हैं, और अभी जो ताजा अभी ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता। तो ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, और शाम को मैं आपको इसके वीडियो में सारी चर्चा बता दूंगा। राजस्थान का पैरा ओलंपिक में जो पदकों का सिलसिला रहा था उसकी सारी चर्चा हम करेंगे। एक क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी अगस्त माह की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? अगस्त माह की राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है कुछ पॉइंटों पे, स्वास्थ्य के मामले में, अनुशासन के मामले में, स्कूलों में बच्चों की व्यवस्था के मामले में, पढ़ाई के मामले में, बहुत सारे रैंक होते हैं, उनके आधार पर ये निकाली जाती है। तो उसमें अगस्त माह की रैंकिंग देखें तो चूरू जिला है वो टॉप पे रहा। कौन सा? चूरू जिला टॉप पे रहा। जैसे अभी जुलाई में पढ़ा था उसमें जयपुर जिला टॉप पे रहा। तो ये जयपुर है, चूरू है, झुंझुनू है, कोटा, ये 4-5 जिले हैं ना, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। इनका हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो महीना दे दे और उसकी रैंक पूछ सकता है। लेकिन हमें हर एक चीज, हर एक पहलू पे गौर करते हुए पढ़ना है, क्योंकि हर एक नंबर हमारे लिए कीमती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे ही ये कंडीशन ऐसी है कि कोई कई बार अपने सुनते हैं कि वो बच्चा 0.5 से रह गया, 0.10 से रह गया, 0.20, तो ये एक पॉइंट, एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती है। मुख्य तथ्य, शिक्षा विभाग की जारी रैंकिंग में चूरू जिला है वो शीर्ष पे रहा। अगला देखिए, बेटी फाउंडेशन महाराष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बेटी फाउंडेशन महाराष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार डॉक्टर जनक सिंह मीणा को दिया जाएगा। किसको? डॉक्टर जनक सिंह मीणा को दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और ये नाम आप जानते हो, दीपक जोशी बीकानेर के हैं, इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। जय सिंह धनखड़ को भी दिया गया है, ठीक है, और इनके साथ झुंझुनू की औरतें, तीनों को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दीपक जोशी ने तो बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है। राजस्थान का पहला स्मार्टफोन बैंक की शुरुआत भी कर दी है दीपक जी सिंह ने, जो इन्हें राशि राष्ट्रपति अवार्ड से दी जाएगी। एक ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कह दिया कि सीजन चल रहा है, एग्जाम का सीजन चल रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शब्दावली लेके आ रहा हूं, आपको कार्यक्रम लेके आ रहा हूं। रूख बायला कार्यक्रम प्रारंभ कब से हुआ? अब तक मैंने आपको अरावली का, मेवात का, इसके अलावा मरु विकास, मरुस्थलीय विकास, उन सबको याद करना, क्योंकि पेपर में पिछले 3-4 दिनों की वीडियो देख लेना अच्छे तरीके से।
रूख बायला कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? 1986 से। रूख बायला कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? 1986 से। याद रखना, पेपर में आएगा किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर से है। और रूख बायला का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष मित्र। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि रूख बायला का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष मित्र। प्रारंभ 1986 में और जिला डूंगरपुर। इतनी ये चीज याद रखना, आपको स्पेशल एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, ताकि क्योंकि वैसे हम पढ़ नहीं सकते लेकिन करंट के रूटीन में हम क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। एक और याद रखना, पुष्कर गैप परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? पुष्कर गैप परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1997-98। कब? 1997-98। याद होगा आपको, पुष्कर झील की सफाई की कनाडा की सहायता से शुरू करने के लिए योजना चलाई गई थी, पुष्कर गैप परियोजना 1997-98 में। और ये समाप्त कब कर दी गई? 2004-05 में। यानी पुष्कर झील की सफाई करने के लिए 1997-98 से योजना चली थी, 2004-05 में बंद कर दी थी। देखिए, पुष्कर झील को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कनाडा की सहायता ली गई। पुष्कर झील को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए कनाडा की सहायता ली गई। 1997-98 में शुरू, 2004-05 में समाप्त। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन मैंने स्पेशल आपके लिए डाले हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, टोक्यो पैरा ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो सीधा बात है, आपको अवनी लेखरा थी, निशानेबाज जयपुर की, जो 2 पदक लेके आई है पैरा ओलंपिक से। कौन कौन से? एक तो स्वर्ण लेके आई है और एक कांस्य पदक लेके आई है 50 मीटर और 10 मीटर में। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वैभव गहलोत, सीपी जोशी, विनोद माथुर, रवि बिश्नोई। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, देखो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। ये क्वेश्चन PTET का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गए थे। फिर तागड़ी कहाँ पहनी जाती है? तगड़ी या तागड़ी, तो कमर में पहनी जाती है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की है। खड़ीन क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। और मुर्रा नस्ल भैंस की नस्ल है। ये 500 क्वेश्चन पेपर में आए थे, उनको बता दिया। अब आपको मैं क्वेश्चन वो बताता हूँ जो कल RVNL के पेपर में आए थे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जिसका भी एग्जाम होता है आप जरूर कमेंट में लिखा करो, जरूर कमेंट में लिखा करो, ताकि हमें पता लगे कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हमें पढ़ना क्या है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि परीक्षा के समय में अंतिम क्षणों में खुद के नोट्स पढ़ना और रणनीति ये बनाने की पेपर में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ना ही सफलता का राज है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो कल आया, महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये देखो मैंने कितनी बार आपको बता दिया। भरतपुर की स्थापना किसने की? हथलेवा योजना में कितनी राशि दी जाएगी? ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ना, बेटी की शादी में सरकार के द्वारा स्नातक स्तर पे अगर वो 10वीं पढ़ी हुई है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी? बहुत बार बताया हुआ मेरा, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, और ये क्वेश्चन राजस्थान जीके तो वो जो मैंने 100 क्लासें दी है ना आपको, उससे बाहर जा ही ना रहा है। और इसके बाद में 1 अक्टूबर से वापस वो आपकी क्लासें शुरू हो जाएगी। और विसल देव रासो किसने लिखी थी? ये ग्रंथ आया था, विसल देव रासो किसने लिखी थी? तो 5 क्वेश्चन जो कल RVNL के पेपर में, हालांकि और भी आए थे वो इंग्लिश में थे, मैं आपको कन्वर्ट नहीं दे पाया, तो यहां मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि कल भी 5 दूंगा तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बढ़िया तरीके से देखना, पूरा देखा करो अच्छे तरीके से, और जहां तक जिसका एग्जाम नहीं है वो नोट्स जरूर बनाया करो, क्योंकि हाथ से लिखी हुई चीज हमेशा खुद के दिमाग में सेट रहती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और बजट का 6 महीने का, 3 महीने का, जिसने वो वीडियो नहीं देखे सारे हमारे वीडियो देख लेना, स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।